अभी हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता माधवीलता जी हैं, उनसे बात करेंगे। कल मुत्यालम्मा टेम्पल में जो मूर्ति को वैंडलाइज किया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। मैडम, कैसा देखते हैं मंदिर के अंदर जाकर मंदिर को तोड़ दिया गया है? इस पूरे घटना को देखें तो पिछले 10 महीने में जब से कांग्रेस की सरकार आई है बहुत सारे ऐसे घटने हुए। निजामाबाद में हुआ है, मेदक में हुआ है, रिसेंटली ओल्ड सिटी में हुआ। इस तरह के घटने को कैसा देखते हैं आप? बस हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जो कांग्रेस की सरकार यहाँ पे फिलहाल चल रहा है ये राहुल गांधी का सोच विचार से चल रहा है। राहुल गांधी जी जिनको अभी पावर नहीं मिला तो उनको एक ही बात लग रहा है कि जो कुछ हो जाए, कितने भी गलत काम हम करेंगे, जो भी हम बात करेंगे, हम सरकार बनाकर ही रहेंगे। चाहे वो सरकार बनाने के माध्यम में हम हिंदुस्तान को, भारत को, हिंदुओं को, सनातन धर्म को कुचलना ही क्यों ना पड़े, उस कुचले हुए को ही हम सीढ़ी बनाकर ऊपर उठेंगे। ये बहुत ही साफ उनके हर भाषण में सुनाई दिया। उन्होंने राम मंदिर जब बन रहा था उसका भी मजाक उड़ाया, उन्होंने हर मंदिर का मजाक उड़ाया। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि शक्ति क्या है, शक्ति नहीं है। कौन से शक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं? अगर आपको याद है तो मैंने उनको अपने तरफ से हमने जवाब भी दिया है आपकी अदालत में कि आपके दादी जी भी एक शक्ति थी। तो वो स्वयं भूल गए हैं कि स्त्री का मतलब है शक्ति है भारत देश में। तो वही उनके ही नेतृत्व में मुझे लगता है यहाँ के कांग्रेस के सरकार MIM जैसे घिनौनी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ देकर तय कर लिया है कि हर मंदिर को और खास कर माता रानिया मंदिरों को तोड़ेंगे, सर्वनाश करेंगे। और किससे करवाएंगे? वो लोग ऐसे गरीब लोगों से करवाएंगे जो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबी के ऐसी दब्बा है जीवन में, गरीबी एक ऐसा श्राप है जीवन में कि जिसके वजह से इंसान किसी भी हद तक गिरना पड़ता है, पापी पेट का सवाल होता है। ये लोग उस गरीबी का गलत फायदा उठाते हुए, और आप चौंक जाएंगे, यहाँ पर एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम है मुनव्वर जामाजी, जो कई लोगों से वाहवाह शाबाशी ले चुके हैं अपने इंग्लिश एकेडमी को बड़े ही साफ सफाई से चलाने के लिए। और ये जनाब देश के हर कोने में जाते हैं, जमात करते रहते हैं मस्जिदों में। अगर वो सही जमात करते होंगे तो हमारे कई ऐसे मुसलमान भाई आज देश के संरक्षण के लिए सैनिक बनते हैं ना, हालांकि हिंदू मंदिर और शक्ति मंदिरों को तोड़ने में न हाथ देते। क्योंकि इनकी इस इंग्लिश कोर्स जो इसी कुम्मरगुड़ा और माता रानी के मंदिर के बस बगल में ही इनका एक कोर्स चलता है जो भारत देश के हर जगह से आते हैं। उसमें ये एक सलमान, एक युवा जो बॉम्बे से आया हुआ है, उनके ही नेतृत्व में और 2 लड़कों को लेकर उन्होंने ये तहस मचाई है। इन 40 लोगों में 25 लोग वहाँ पर एक होटल में रहते हैं जिसका एक दिन का दाम है 2500। आप बताइए, अब किसने सुना है इंग्लिश हाउस एकेडमी का नाम? किसने सुना है जहाँ पर एकेडमी में फ्री पढ़ाई मिलती है लेकिन वहाँ रहने के लिए दिन को 2500 रुपये खर्चा करना पड़ता है? कोई बॉम्बे में छोड़कर, बॉम्बे में तो ऐसा इंग्लिश एकेडमी ही नहीं बेचारे को कि वो हैदराबाद तक आकर इंग्लिश सीखता है। पीछे है सो मस्जिद जो इलीगल बनाया हुआ है, 4 फ्लोर बनाया गया है। अभी रमज़ान 2024 को रमज़ान में इतना बड़ा किए वो लोग, वहाँ पे 15 लोग ठहरते हैं बाहर से आकर, हालांकि उस बस्ती में सिर्फ 2 मुसलमान के परिवार रहते हैं। आप बताइए ऐसा कौन सा जगह है इस भारत देश में जहां सिर्फ 2 अगर हिंदू परिवार ठहरते हैं तो उनका मंदिर मस्जिद से भी बहुत बड़ा है और मस्जिद इतना छोटा है। लेकिन हालांकि जहां कांग्रेस सरकार चलती है वहां पर बाल बला ही सिर्फ 2 मुसलमान परिवार क्यों ना रहे, उनके मस्जिद हिंदू परिवारों से बहुत बड़ा इमारत बनता है। मैडम, इस तरह के स्टेटमेंट, जो इस तरह के घटने हो रहे हैं, इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो रहे हैं। इस तरह की माहौल तो पूरे देश भर में हो रहा है, बल्कि हैदराबाद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आपको 2 दिन के नीचे की घटना तो पता ही है, जिस तरह से सडियाम रोड पे उतरकर गोली मारकर मार दिया गया। तो इसको कैसा देखते हैं जो इंडिया वाइड चल रहा है? भैया मैं आपसे एक ही बात पूछती हूँ, आप बताइए, आप ऐसे कितने बार एक जर्नलिस्ट होने के नाते कितने लोगों के पास जाकर, आप भाजपा लीडर होने दीजिए, हिंदुत्व के प्रति बात करने वालों के पास जाकर आपने इंटरव्यू किया ये पूछने के लिए कि जब मुसलमानों का त्योहार हो रहा था मुस्लिम हिंदुओं ने जाकर क्यों पत्थर मारी है? यह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो दहशतगर्दी की है। नहीं, आप नहीं समझ रहे। आप इस सवाल कितने लोगों से पूछे आज तक
कि मस्जिदों में जाकर कौन सा हिंदू ने तोड़ फोड़ मचाई है, मस्जिद को मारकर नीचे गिरा दिया है। आपने आज तक मेरे हिसाब से एक से भी नहीं पूछा। इसका मतलब ये है, ये बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। एक आम हिंदू भी मुसलमान के प्रति किसी प्रकार का एनिमिटी नहीं दिखाना चाहता है, शत्रुत्व नहीं दिखाना चाहता है, और उसी प्रकार से एक आम मुसलमान भी हिंदू के प्रति नहीं दिखाना चाहता है। ये कांग्रेस का सरकार और मजहब के नाम पर चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टीज एमआईएम जैसे वालों का, जिनको लग रहा है कि उनका समय खत्म होने वाला है, क्योंकि भाजपा बीजेपी पार्टी एक ऐसा सरकार है जो हिंदू मुस्लिमों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। हालांकि भाजपा पे ये भी आरोप था कि आपने मुसलमानों के लिए इतना किया है, घर दिया है, खाना दिया है, कपड़ा दिया है, फिर भी वो लोगों ने आपको वोट नहीं डाले हैं। इस प्रकार के कई आरोप भाजपा के ऊपर डाला गया, फिर भी भाजपा मुसलमान और हिंदू के साथ रहने के लिए कोशिश करता है, सबका साथ सबका विकास के लिए काम करता है। आप बताइए मुझे, ऐसा कौन सा इंग्लिश एकेडमी है जहां पे पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे, मस्जिद में ठहरने वाले बच्चे जाकर हिंदू मंदिर को तोड़ फोड़ करेंगे? हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान ने किया है, ये काम ये कह रहे हैं जो लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जो लोग मस्जिद में ठहरने के लिए आते हैं, उनके इरादे कितने पाक होना चाहिए। अगर उनके इरादे पाक नहीं होने के बावजूद वो नहीं है, अगर वो लोग मंदिर को तोड़कर माता रानी को कुचले हैं, तो इनके पीछे क्या है, कौन है, क्यों इसका तहकीकात कांग्रेस नहीं कर रहा है? अच्छा मैडम, ये यहाँ से हटके उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बहराइच में 2 दिन के नीचे बड़ी घटना हुआ है, एक सरेआम एक व्यक्ति को गोली मारकर मार दिया गया है, तो इसको कैसा देखते हैं? पिछले 2 दिन से एकदम गर्माहट पे है पूरा उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट पूरा। यही तो देखिए भैया, आप मुझे और एक सवाल इसी पे क्या है, जहां पर फिर से इस्लाम मजहब के चंद लोगों ने हिंदू के ऊपर पत्थर भी डाली है। माता रानी का जुलूस निकालते वक्त एक मिश्रा जी जो कुछ कर नहीं सकते, भाग रहे थे घर में, गोपाल मिश्रा जी घर में खींच लेके आकर गोली मारी है। अब आप ये बताइए, वही तो मेरा सवाल का आप जवाब दे दिया है। हर जगह पत्थर तो यही लोग मारते आ रहे हैं। तो कौन है ये लोग? ये लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदू बार बार ये कह सके कि ये मुसलमान ने किया है, मुसलमान ने किया है, लेकिन ये मुसलमान नहीं किया है। चंद कुछ गर्ज राजनीति लोग पैसे देकर, मुसलमान को चुनकर लेकर, इनको मजहब का गलत दिमाग पे चलाकर, उनको पैसों के लालच देकर उनको ऐसे गलत काम करने पर उत्साह रहे हैं। लेकिन उन सारे लोगों को मैं खबरदार कहती हूं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हम जैसे लोग बार 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 काम करते रहेंगे, हमारे नेता मोदी जी के आध्वर्य में हम काम करते रहेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में भाईचारा ही आए। हम उनको पकड़ने के लिए यहां पे बैठे हैं धरना के ऊपर जो इनके पीछे है। हमारे भी दोस्त मुसलमान हैं, हमारे यहाँ भी मुसलमान काम करते हैं। मगर विपक्षी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव जी है, प्रियंका गांधी जी है, वो लोग तो बोले कि बीजेपी भड़का रही है। जैसा चुनाव आने वाला है, बाई इलेक्शन आने वाला है उत्तर प्रदेश में, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके वो लेके ये सब हो रहा है। प्रियंका गांधी जी का बात आप छोड़ ही दो तो अच्छा है। ना कभी उन्होंने कुछ मेहनत की है, ना खुद बलबूते पे कुछ कमाई है उन्होंने आज तक। नेहरू जी ने कमा के छोड़कर रख दिया इन लोगों के लिए। उन्होंने क्या जाने मेहनत का क्या बात होती है, गरीबी क्या जाने। वो कभी खुद के बलबूते पे कुछ करेंगे तब जाके उनको समझ में आएगा। एक इंसान वहां पे मर गया है, गोपाल मिश्रा जी, इसका उनको दुख नहीं है। माता रानी का जुलूस निकाल रहे थे, वो कोई युद्ध करने नहीं गए रहे थे, तो इसका सच्चाई तो प्रियंका जी को दिखता नहीं है। बस उनका परिवार ने, खानदान ने उनको मुफ्त में दे दी है, तो उसको आम चूसने के जैसे बैठ के चूस रहे हैं कांग्रेस के लोग, खास करके ये सारे गांधी के परिवार के लोग। और कितने दिन ये हिंदू और मुसलमान के बीच राजनीति चलेगी, और कितने साल? जब तक कांग्रेस के जैसे नेता, बीजेपी तो कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है? हिंदू
हिंदुओं के पक्ष लेके बात करती है, कभी कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस का आरोप है कि हमेशा आरएसएस को बैकअप करते हुए आरएसएस का बैकअप है बीजेपी। आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी अधिनेता मोदी जी जो अल्लाह के नाम लेकर इस्लाम को एक शांतिपूर्वक मजहब कहते हैं, उनका तुलना आप एक राहुल जी के साथ कर रहे हैं जो शक्ति की मर्यादा नहीं करते हैं, जो शक्ति के बारे में गलत बात करते हैं। अरे उनके संस्कारों से तो पता चल रहा है कौन क्या है। जिस आरएसएस के विरोध में सारा कांग्रेस और एमआईएम पार्टी जैसे खुदगर्ज राजनीतिज्ञ बात करते हैं, वहां हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत जी कहते हैं पसमंदा मुसलमान भी इस देश के हैं, जब तक राजनीति गरीबी को नहीं देखती है तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। अरे इनको उनके हद तक बात करने के लिए, उठने के लिए संस्कार विचार चाहिए, कुछ त्यागने की एक संस्कार चाहिए। इनमें तो है ही नहीं, इनको तो सिर्फ अपना फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। जिस भाजपा पार्टी ने मुर्मू जी को इस देश का प्रेसिडेंट बनाया है, एक ट्राइबल लेडी को प्रेसिडेंट बनाया, फिर भी आपके अखिलेश यादव जी बोल बोल कर फिरते हैं कि ये लोग दलितों को कुछ नहीं करते हैं। ये लोगों को सिर्फ राजनीति से मतलब है, गंदी राजनीति से मतलब है, इनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। और भैया मैं एक बात बताती हूँ, गलत बात करने वाला एक सवाल करके छोड़ता है, लेकिन उस सच्चाई को समझाने वाला मेरे जैसे कई सेंटेंसेस वाक्य बोलना पड़ता है। और आपके सामने दो जगह है, एक तेलंगाना, बताइए तो सही, 10 महीने से 25 मंदिरें तोड़े गए हैं। क्या हिंदू कुछ किया है उसके लिए? क्या हिंदू ने किसी प्रकार का एक ऐसा वायलेंट एक्शन लिया है क्या? तोड़ मोड़ कुछ किया क्या? हम तो सिर्फ अरेस्ट भी हो गए थे, डिटेन भी हो गए थे हक मांगने के लिए, और उसी हम भी तो भाजपा के सदस्य हैं। हमने कोई गलत नहीं कह रहे किसी के ऊपर में। आज भी हम इस्लाम के बारे में गलत नहीं कह रहे, आज हम मुसलमान भाई के बारे में गलत नहीं कह रहे, हम उस गंदे लोगों के बारे में गलत कह रहे हैं जिनके पीछे कौन है इसका आप क्यों जांच पड़ताल नहीं कर रहे, इसका सवाल कर। बैरक में भी तो वही तो हुआ ना। अरे जुलूस तो माता रानी का निकल रहा था, क्या समस्या है? क्यों पत्थर फेंके? किसने पत्थर फेंके? आएगा बाहर, बाहर सब सवालों का जवाब बाहर आएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब कांग्रेस यहां से रफू चक्कर होना पड़ेगा। ये है माधवलता जी का कहना कि पिछले 9 महीने में तकरीबन 25 से ज़्यादा ऐसे हादसे हुए जहां पर हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया है। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते तो इसको बड़े पैमाने पे आगे इस पे आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राज किरण, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद से।